अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। आज हम फिर से एक और टेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहला टेंस पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज हम एक और टेंस पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक और टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। So guys, we are going to discuss about today present continuous tense, present continuous tense और present progressive tense। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका काम क्या होता है। अब देखिए डेफिनेशन भी मैंने लिखी है आप सबके लिए। इट शोस कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है जी। अब कंटिन्यूअस वर्क का काम मतलब ये कंटिन्यूअस वर्क को जाहिर करता है। कंटिन्यूअस वर्क का मकसद है जो जारी काम होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मौजूदा वक्त में किसी जारी काम को जाहिर करता है। जब कोई काम आप कर रहे होते हैं तो आप वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो घर जा रहे हैं। इस तरीके के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ये आप रहा है, रही है, रहा हूं, ठीक है, या रहे हैं। इस तरीके के जो भी लास्ट में उर्दू में आते हैं तो ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। वो काम जो आप कर रहे होते हैं, वो काम जो मौजूदा वक्त में जारी हो डियर, चल रहा हो रहा हो, तो आप वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं डियर। अब बात यही कि सर आप यही तो मसला है ना सर, जैसे आप उर्दू में बात कर रहे हैं, हमें उर्दू में समझा रहे हैं, हमें मसला ये होता है कि इनको हम इंग्लिश में सही ट्रांसलेट नहीं कर पाते। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको यहाँ पर फोकस करना है। आपको हर टेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है डियर, ठीक है डियर। अब मैंने लिखा है इसका अफर्मेटिव का फार्मूला, स्ट्रक्चर्स भी लिखा है, सेंटेंसेस भी लिखी है ताकि आप सही से समझ सके। बस आपको क्या करना है, चाहे कितनी भी उर्दू ट्रांसलेशन टफ हो, चाहे कितनी भी टफ हो, आपको करना क्या होता है, आपको इस फार्मूले को फॉलो करना होता है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। स्ट्रक्चर का मकसद ये है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, जो काम करने वाला होता है। आपको उर्दू में देखना है कि काम कौन कर रहा है ये। उसके बाद आपको हेल्प इज एम आर। अब इज एम आर सब्जेक्ट के मुताबिक हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस वो फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है ना, गो ईट, पर लास्ट में क्या करना है उसको आईएनजी। ईट तो ईटिंग, प्ले तो प्ले, कम तो कमिंग, गो तो गोइंग। इस लास्ट में सिर्फ आपको आईएनजी यूज करना होता है। ये बड़ा कोई इशू नहीं है ये। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है डियर, जिस पर काम करते हैं डियर, तो वह आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है डियर। तो अब मैंने लिखा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने सेंटेंस लिखा है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं। अब देखो कहा सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट रखा। हेल्पिंग वर्ब, आप सब आई के साथ एम यूज होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब कहा। यहां पर कहा कि वर्ब आई यूनिफॉर्म, हमने वर्ब आई यूनिफॉर्म स्पीकिंग कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर हमने ऑब्जेक्ट कर दिया। मींस इसको फॉलो करना है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको रखना होता है। इसका नेगेटिव कोई इशू नहीं है, बस इज एम आर के बाद आपको नॉट यूज करनी होती है। सब्जेक्ट इज एम आर के बाद आपको नॉट, आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे शी इज नॉट वाचिंग टीवी, ठीक है। दे आर कॉलिंग अस, वो हमें कॉल कर रहे हैं, ये आपका अफर्मेटिव एक और सेंटेंस भी है। दे आर कॉलिंग अस, ठीक है। शी इज नॉट वाचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रही है, ये नेगेटिव हो गया आपका। इंटरोगेटिव का आप सबको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हम इनको हमेशा स्टार्टिंग में रखते हैं, तो आपका इंटरोगेटिव हो गया। जैसे हमने लिखा इज शी वाचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही है, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पर नॉट यूज करना होता है। जैसे इज शी नॉट वाचिंग टीवी, क्या वो टीवी नहीं देख रही है। तो ये सारे के सारे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। जस्ट फोकस ऑन ये, इन चीजों पर आपको फोकस करना होता है। ओके, अब यहाँ पर इस भी है, ए बी आर भी, मैंने यहाँ पर आई के साथ आपको हमेशा एम लगाना होता है। ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो आपको वहां पर हमेशा एज यूज करना होता है डियर, ठीक है। उसके बाद वी यू दे एंड आर, यहाँ पर आपको हमेशा इन सब के साथ आर यूज करनी होती है। मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। आई के साथ एम, ओके। ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो इस, वी यू दे एंड प्लूरल नेम्स हो तो उसके बाद हम आर यूज करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया गाइस। उम्मीद है कि आपने ये जबरदस्त लेक्चर सुना होगा और सही से सुना होगा, फिर आप कभी भी नहीं बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले टेंस में।